दिस इज शिवांश कौशल्यान, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जो हमारी पहली स्टोरी है हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 3 एक्सप्लेनेशन वीडियो। सो गाइस लेट्स बिगिन। तो गाइस ये है वो सीगल जो इधर साइड पे खड़ी है ये, और ये जो उसकी मदर है जो यहाँ प्लेट्यू मतलब रॉक से आई आई है, उसका खाना लेके, और उसकी चोंच में फिश का पीस दबा हुआ है। अब हम गाइस आगे की ओर चलते हैं। Early tapping the rock with his feet, trying to get near to her as she flew across. But when she was opposite to him, she halted her wings, motioned the piece of fish in her beak, almost within reach of his beak. मतलब अब क्या हुआ, अब जब मम्मी उसके लिए खाना उसे लेके आई जैसा कि आपने पिक्चर में देखा था, लेकिन अब उसका अपोजिट हो रहा है। अपोजिट कैसे हो रहा है? क्योंकि जब थोड़ी सी दूरी पे है उसकी मम्मी और वो सीगल, ठीक है, और उसकी मम्मी की चोंच में खाना मतलब पीस पीस दबा हुआ है फिश का, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ। He waited a moment in surprise, wondering why she does not come near, and then, maddened by hunger, he dived at fish. मतलब अब उसके बाद वो ये सोचने लगती है सीगल कि मेरी मम्मी मेरे मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं खाना लेके। वो वहीं पे इतनी दूरी पे क्यों खड़ी हैं, एक तरह से मतलब क्यों हवा में खड़ी हैं, मेरे पास क्यों नहीं आ रही हैं। अब वो बेचारा सीगल 24 घंटे से तो भूखा था, इसलिए उसने अब डाइव लगा दी, मतलब छलांग मार दी खाने की ओर। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस। अब बहुत ज़ोर से वो गया तो खाने की तरफ, लेकिन नीचे खाई थी। अब वो गया खाने की तरफ, लेकिन वो गिरा अब नीचे टू द स्पेस, अब गिरा वो नीचे। देन ए मॉइस्चरस टेरर साइज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। अब उसे ऐसा लगा कि मैं अब मर जाऊंगा, मेरे पंख काम नहीं करेंगे, अब मैं मर जाऊंगा। अब वो उसके भाई कोई कोई आदमी इतनी ऊंचाई से गिरता है तो धक धक होती है। ही कुड नॉट हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग। अब सोचने लगा काश मेरे आखिरी बार विंग मतलब काम करने लगे। उसने विंग अपने मतलब पंख जो है वो उसने चला के देखे, फिर दोबारा उसके पंख काम करने लगे। द विंड रस्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, मतलब अब वो उसके जब उसने पंख फड़फड़ाए तो वो फिर वो हवा चीरने लगी उसके पंखों से। द विंड, ठीक है, देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। अब उसके पेट में सब हवा भरने लगी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू एयर। अब वो हवा को चीरने लगा एक तरह से, मतलब काटने लगा। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड अलोंग, अब वो गिर नहीं रहा था नीचे, अब वो थोड़ा सा फ्लाई कर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुएटली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड, मतलब अब था तो वो नीचे, लेकिन अब आगे की तरफ जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो इतना डर भी नहीं रहा था। ही जस्ट फेल ए बिट डिजी, डिजी मीन्स एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वन बैलेंस। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वन एंड स्कोर्ड अपवर्ड्स। अब वो थोड़ी सी ऊंचाई की तरफ बढ़ने लगा। अब वो एक तरह से मन में भी गाने गाना लगा, गा 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 कोला। हिज मदर स्वेप्ड हिज पास्ट हिम, अब उसकी मम्मी भी उसके पास आ गई। हर विंग्स मेकिंग ए लॉर्ड नो, उसके जो पंख थे बहुत तेज से आवाज़ कर रहे थे। ही आंसर्ड हर विद अ लाउड स्क्रीम, और फिर बहुत ज़ोर से वो सबको बताने लगा कि मैं भी उड़ने लगा। देन हिज फादर
फ्लू ओवर हिम स्क्रीम। अब उसके पापा बहुत ज़ोर से चिल्ला मतलब आ गए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम एंड कल्टिवेटिंग मी लीपिंग लाइक ए हॉर्स एंड बैंकिंग एंड स्कोरिंग एंड डाइविंग। अब वो ऊपर भी गया, नीचे भी गया, उसके भाई बहन चारों तरफ उसके आ गए। अब उसने डाइव मारने की भी कोशिश कर रहा। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन। अब वो पूरी तरीके से भूल चुका था कि मैं कभी उड़ भी नहीं पाता था। एंड कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड स्कोर एंड कर्व श्रिंकलिंग एंड श्रिली। अब उसके मम्मी पापा उसे कहने लगे कि अब तुम डाइव करो, ऊपर जाओ, नीचे जाओ। बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन अदर। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight over the ocean. He saw a vast green sea breathing him, with little rigs moving over it, and he turned his back sideways and cloud amudously. अब वो थोड़ा सा वो मतलब मिडिल में था, एक तरह से सी के थोड़ा सा ऊपर था। अब उसे वास मतलब एक बैठने की जगह उसे दिख गई। His, his parents and his brother and sister had landed on the green flooring ahead of him. ग्रीन फ्लोरिंग मतलब एक तरह से काई वाला जो पानी होता है ना, वो वाला। वहाँ पे सब आके बैठ गए। देन वर बैंकॉकिंग हिम कॉलिंग श्रिंकली ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन ए ग्रीन सी। अब वो अपने धीरे से पैर अपने उस जो ग्रीन कलर का जो पानी था उसमें डालने लगा। हिज लेग्स संक इनटू इट। उसके जो पंजे थे वो डूबने लगे। ही स्क्रीम विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। अब उसके पैर तो डूब गए। अब वो थोड़ा सा डर गया, चिल्लाने लगा। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर। अब वो भूखा भी था। अब 24 घंटे से सीगल बेचारा भूखा था। ट्राई टू एंड ही कुड नॉट राइज। अब वो वहीं पे एक तरह से जम गया। अब वो ऊपर नहीं उठा। राइज एंड एग्जॉस्टेड by the strained exercise. His fat sunk into the green sea, and then his belly touched it. He sank no further. He was floating on it. Around him, his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him a scarf of a dog of fish. He has made his first flight. अब उसके जो मम्मी पापा थे वो बहुत ही खुश हो रहे। अब वो इतना ज़्यादा डूब नहीं रहा था और उसकी जो बैली थी अब वो सही से बैठ पा रहा था उस ग्रीन सी में। अब उसके मम्मी पापा इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि मेरा जो वो सीगल है वो अब अच्छी तरीके से बैठ गया, थोड़ा बहुत सीख गया है। उसके मम्मी पापा ने उसे ऑफ़र किया डॉग फिश फूड में। उसने फिर ऐसी पहली उड़ान अपनी भरी। सो गाइस, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ लास्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट। अगले वीडियो में हम ब्लैक एरोप्लेन का करेंगे। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए चैनल को। और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर दबाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए और फिर उसके बाद पार्ट 3 देखिए, तभी आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट का पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आए। सो गाइस, थैंक यू।